हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। बच्चे आए नहीं हैं अभी। जवेरिया इतनी ही है बस। इससे पहले कोई क्लास हुई है? जी जी सर, एमवीसी की हुई थी 8 बजे। तो कितने थे उसमें? पूरे थे? तकरीबन इतने ही थे सर, ज़्यादा नहीं थे। चले, अच्छा अटेंडेंस लगवा लें। उमैर अब्बास, प्रेजेंट सर। शहरियार हुसैन, जवेरिया इलियास, प्रेजेंट सर। हसीब अहमद, प्रेजेंट। सोनीला, प्रेजेंट। अता, प्रेजेंट। सुफियान सुफियान नहीं है। अहमद दानियाल, प्रेजेंट। हमजा, प्रेजेंट सर। तैमूर जमान, दानियाल कुरैशी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। माज अख्तर, अरसलान अहमद, मार्ज अरसलान दोनों नहीं है। अहमद शहजाद, प्रेजेंट सर। वासिफ वासिफ मकसूद, अब्दुल मोइस, अब्दुल मुगनी, सारे नहीं है ये लोग। उमर अतीक नहीं है। सऊद अहमद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अब्दुल्ला एहसन। अच्छा, ये तो ठीक है। कोई और? सारे हो गए? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर रहे थे? डीसी बीजेटी सर्किट एंड डीसी कर रहे थे, या यूं कह लें बीजेटी या डीसी सर्किट्स, या बीजेटी बाइसिंग्स, डीसी बाइसिंग्स, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं शेयर करवा रहा हूँ स्क्रीन आपके साथ में। ये जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। जी सर। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था ना? जी सर। ठीक है, इसमें कोई सवाल तो नहीं किसी का? कोई क्वेश्चन तो नहीं? आगे चले, बताइए। जी सर। ओके, ये देखिए, ये इसका इन्होंने सॉल्यूशन भी दिखाया हुआ है। अच्छा, ये बताइए, स्लाइड्स मैं आपको भेज चुका हूँ ना? आपके पास है? बताइए। सर मैंने लेक्चर अभी नंबर बता दीजिए। 12 है आई थिंक। जी सर। हाँ सर, आपने 12 तक तो भेजी ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, खैर, मैंने कहा ये इसका उन्होंने सॉल्यूशन दिखाया हुआ है, तो आप सॉल्यूशन जैसा मैंने बताया आप वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप सिर्फ आंसर्स चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये सेड्रा से है, आप सेड्रा की बुक आपको दी हुई है, आप सेड्रा से देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। जी, जब जरा रीड करें। We wish to analyze the circuit of figure 6.23a to determine the voltages at all nodes and the currents through all branches. Note that this circuit is identical to that of figure 6.22 except that the voltage at base is now 6 volt. Assume that the transistor B is specified to be at least 50. Beta is specified to be at least 50. यानी देखें आप, ये पिछला सवाल जो है, ये वो कह रहा है, वो यही सवाल है, मगर वैल्यूज चेंज कर दिया। देखिए, अब आपको ना, अब आपको ये वाला सर्किट नहीं दिखेगा कभी भी, ठीक है। स्टैंडर्ड वे हमेशा दिखा करेगा लाइक दिस। समझ में आ रही बात सबको? जी ये सर। वाला सर्किट देखिए। अच्छा, अब आप खुद देखें, वैसे पहले तो आपको आदत नहीं थी, अब आप खुद देखें कि अगर मैं आपको कहूँ कि यार इसको आप जरा ना देखो, सिर्फ इसको देखो कि ये सर्किट बना हुआ है, और फिर आप इसको देखो, तो आप खुद कहोगे कि यार ये आंखों को ज्यादा पसंद आ रहा है सर्किट। क्या ख्याल है आपका? जी सर। या अगर अभी पसंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब अभी तक आप उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है। ये जब सर्किट खत्म करूंगा तब तक तो पहुंच जाएंगे लास्ट में। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है और ये खूबसूरत लगता है, इंतहाई खूबसूरत वे है बनाने का, कि बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट तरीके से ये सर्किट को डिजाइन कर दिया गया, वो यानी ड्रॉ कर दिया गया, डिजाइन तो नहीं, ड्रॉ कर दिया गया। स्कीमेटिक सिंबल्स और स्कीमेटिक ड्राइंग इसकी बहुत प्यारी है एज कम्पेयर टू दैट वन, ठीक है। तो कह रहा है कि सिर्फ वैल्यूज बदली हैं,
तो अब क्या होगा, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि हमें सॉल्व करना तो पहले से आता है, हम तो पहले से कर रहे थे। तो स्टेप नंबर 1 बताएं। ट्रांजिस्टर को फाइंड करना, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये तो जल्दी जल्दी बता देंगे आप। स्टेप नंबर 2 लेबल करना। लेबल करना। तो लेबल तो आप कर लेंगे ना, वही वही है ना लेबल, जी सर। ये कर दूं मैं? जी जी बताता हूँ, ये कर बेस लेंगे। वोल्टेज हो गया, ये कलेक्टर वोल्टेज हो गया, ये एमिटर वोल्टेज हो गया, ये बेस करंट हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया? एमिटर करंट हो गया, और ये कलेक्टर करंट। लेवल हो गए। ठीक है, और बताएं तीसरा क्या था? बाय इंस्पेक्शन। हाँ, बाय इंस्पेक्शन। चूंकि पिछला सर्किट है तो वही चीज होगी जो पहले हुई थी। क्या ख्याल है, क्या जी होगा? जी सर। सर। 6 वोल्ट सर बेस वोल्टेज ऑफ बेस वोल्टेज बेस। 6 वोल्ट होगा। ठीक है, बेस वोल्टेज 6 वोल्ट हो गया। इसको हम कर देते हैं बॉक्स। ठीक है, एक आंसर आपका आ गया। अच्छा, साथ ही चूंकि सॉल्व किया हुआ है तो हम एक साथ ही दूसरा आंसर भी लिख देते हैं कि अगर ये है तो एमिटर वोल्टेज भी हम निकाल लेंगे, 5.3 होगा। क्या करें? जी सर। जी सर। लास्ट ऐसा काम। और अगर ये होगा तो एमिटर करंट भी हम निकाल लेते हैं। एमिटर करंट क्या होगा? आप कहेंगे 5 पॉइंट, अच्छा चूंकि पहले कर चुका हूँ तो इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ, 3.3 के। तो आंसर बताइए, कैलकुलेटर ऑन करें सब लोग। सर 1.6 मिली एम्पीयर। 1.61 into 10 power minus 3. 1.61 61 milli. मिलीएम्प्स। ठीक है जी, ये आपका तीसरा आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। टिक लगा सकते हैं इस पर और इस पर, ये 3 आंसर्स आ गए। अच्छा, अब हम एज्यूम करते थे, एज्यूम ही करना पड़ेगा और जी सर। डिवाइस। अच्छा, रट्टा नहीं एक्टिव लगाना। मोड। हाँ, रट्टा नहीं लगाना कि पता है रट्टे लगा लिया, देख लिया करो कोई और चीज भी है सर्किट में तो आप वो काम करेंगे, जरूरी नहीं कि यही करें। एक्टिव मोड ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है जी, इसके बाद आप क्या करेंगे? एक्टिव मोड एज्यूम हो गया। एक्टिव मोड एज्यूम करने के बाद हम वही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं कि आई ई ये बराबर होगा, इसके बराबर होगा बीटा प्लस 1 इंटू आई बी। ये होगा ना, यहाँ से आई बी निकल आएगा। बताइए, बताइए कितना आ रहा है? बताइए, कितना आ रहा है? सर 3. एक सेकंड। जी सर 31.5 माइक्रो 31 एम्पीयर। पॉइंट। जी सर। आई सी निकाल लेंगे हम, कितना आ रहा है? बीसी सर ये आ रहा है 1.58 मिली एम्पियर। ये इसका ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ये तो यहाँ से हम बीसी निकाल लेंगे। बीसी कितना आएगा? ये वो 6 चीजें निकालनी है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसका मोड चेक करना है बीसीई से कि हमने जो एज्यूम किया वो सही है कि नहीं। तो बीसीई कितना होगा? कलेक्टर माइनस एमिटर, तो कलेक्टर ग्रेटर देन 0.2। तो ये कितनी आ रही है वैल्यू पता है? ये 2.6 वोल्ट आ रहा है, तो ये एक्टिव ही होगा सर।
ये हमारे पास आ रही है इसी कंडीशन क्या है एक्टिव मोड की, तो ये -2.7 कहाँ से लिया आपने? करेगा पता चलेगा। ये कंडीशन है, ठीक है जी। ये क्या ये फुलफिल हो रही है? क्या ये फुलफिल हो रही है? ये फुलफिल बिल्कुल भी नहीं नहीं सर। हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो। इट मींस एक्टिव मोड हमारा गलत 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 assumption। ये सारी चीजें टिक नहीं बदलेंगे, यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है जी। आप कहेंगे माइनस कैसे आएगा? अरे भाई कैरेक्टर 2 है, एमीटर 5 है, तो 2 में से 5 निकालूंगा जी माइनस। जी जी फिर यार पहली दफा मैंने कैलकुलेटर उठाया है तो आप लोग आंसर बता ही नहीं रहे। अब मैं फौरन करो ना कैलकुलेटर में, वरना मेरा आंसर पहले आ जाएगा। मैं तो टाइप भी कर रहा हूँ, आप साथ साथ करें ना। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है? हाँ, इसके बाद अब हमें पता चल गया मोड कौन सा है, सैचुरेशन। सैचुरेशन मोड है, और इस मोड का हमें कंफर्म है ना, जी इस सर। मोड का हमें कंफर्म है कि यही मोड होगा। सैचुरेशन मोड में हम एक बार जानते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं ये पीसी सेट कितना 0.2। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया 0.2। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि ये इसके बराबर होता है करेक्टर माइनस एमीटर VC निकाल लेंगे इससे सर। 0.2, और कलेक्टर वोल्टेज किसके बराबर होगा? VE उधर चला जाएगा तो V कितना है 5.3, वो तो चेंज नहीं होगा 5.3, यानी ये 5.5 आ जाएगा, सिंपल है ना। जी सर। इसको अब आंसर बना दें, ये आंसर है आपका। PC 5.5 वोल्ट आ रहा है और इसको हम करेंगे टिक। VC आ गया, अब IC निकाल सकते हैं आप ओम्स लॉ से, निकाल सकते हैं ना। जी सर। क्या निकलेगा? 10 माइनस 5.5 अपॉन 4.7 किलो, कितना आएगा? 10 माइनस 5.5 सर 0.96 मिली एम्पेयर। 0.96 मिली एम्पेयर जी सर। मिलियन। ये IC आ गया, अब इसको भी हम टिक कर सकते हैं। कितनी चीजें आ गई? 1 2 3 4 5, कोई एक रह गई है, कौन सी? बेस करंट रह गया, बेस करंट रह गया। मीटर करंट। वो तो आपको पता है हाँ ना, सॉरी। वो तो आपको पता है ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हमेशा वैलिड रहेगा। याद है? अब इस बात का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही जी होगी। सर। शुरू में मैंने बताई थी तो इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती ना बंदे को कि पता नहीं सर क्यों कह रहे हैं। अब न्यूमेरिकल से आपको आइडिया हो रहा होगा कि देखो ये बदल जाती है, ये फॉर्मूला तो इससे आप IB भी निकाल लेंगे, दैट्स सॉल्व हो गया। ठीक है, बेस कर निकाल ले जल्दी से, आगे चलते हैं। सर अजम्पशन लगाने के बाद अगर चीजें मतलब गलत आ गई फिर उनको निकालना जरूरी है? यार 0.65 मिली आ रहा है। अजीब सा सवाल, अभी कौन पूछ रहा था? तुम पूछ रहे हो ये? मैं सर तैमूर। तैमूर? अच्छा, मैं वही कहूँ था पूछ रहा क्योंकि सर आपने पहले तैमूर एक बात बताओ। आपने जो है ना ट्यूसडे को कहा था कि अगर अजम्पशन गलत हो गई तो कोई मसला नहीं, उसके मार्क्स मिल जाते हैं ना। यार मैंने ये कब कह दिया है? अल्लाह का खौफ करो यार, यहाँ पर कोरोना फैला हुआ है, तुम ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो मेरे साथ बैठकर हैं। तुम एक काम सर करो आपने कहा था यार, तुम एक काम करो, यूट्यूब पे तो वीडियो मैंने डाल दिया है ना, तुम यूट्यूब की वीडियो निकालो, वो टाइम बताओ जहाँ पर तुमने ये सुना है, और मुझे ईमेल करो जरा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं इतना टुन होके पढ़ाता हूँ क्या, कि मैं इस तरह सर, तो इसलिए मैंने पूछा ना कि अजम्पशन मैं लगाने कहा के ही बाद नहीं है अगर भाई गलत मैंने, आंसर। यार अपनी तरफ से लगा रहे हो तुम, बात ही नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्यों कहूँगा ये बात कि अजम्पशन आप ले लें, गलत हो तो कोई बात नहीं है और सही हो तो भी कोई बात नहीं है, तो फिर पढ़ा क्यों ना उन्हें? अबे अजम्पशन गलत होगी तो सही नहीं करना, उसको गलत ही छोड़ देना है, खुद सोचो यार। अच्छा ये मैंने वाकई कहा था क्या? किसी और स्टूडेंट को याद है ये बात क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। मतलब मैंने ये बात कही थी कि आप अजम्पशन लेंगे, अगर गलत हो गई कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देना, मैं सही कर सर लूंगा। आपने कहा था सही हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो तो फिर वैसे ही छोड़ेंगे, लेकिन गलत होगी तो फिर करना पड़ेगा सही। ओ तैमूर भाई यार, शायद वहम होगा मेरा। यार ऐसे वहम नहीं करो, ऐसे वहम से ना
फिर तुम्हें ये भी वहम होने लग जाएगा कि तुमने क्लियर कर लिया है कोर्स, जबकि एक्चुअल में किया नहीं होगा। मेरे भाई जरा ध्यान से यार, और वीडियो इसलिए तो दे रहा हूँ यार कि देख लिया करो ना बाद में, तो और किस लिए दे रहा हूँ? मुझे कौन से पैसे मिलेंगे, मेरे कौन से मिलियन सब्सक्राइबर हैं? वैसे भी मैंने तो वीडियोस जो है पहली दफ़ा पब्लिक की थी आपके लेक्चर में, वरना उससे पहले तो मैं प्राइवेट ही रखता था, या ज़्यादा से ज़्यादा अनलिस्ट कर देता था कि सिर्फ एनयू वाला देख सकता है। ठीक है, तो वीडियो भाई देख रहे हैं इसलिए दी है कि आप बाद में देख लें। खैर ऐसी कोई बात नहीं है। जवाब इसका ये है कि ऐसा नहीं है। अगर आपने एजम्पशन आपकी गलत होगी तो जाहिर है आप ठीक करेंगे, ये कैसे हो सकता है आप छोड़ दें। ठीक है, अच्छा कोई और सवाल किसी का? आगे चलो। जी सर आगे आई भी निकाल लिया ना आपने? जी सर निकालिए आईपी 0.65 मिली। 0.6. हाँ हाँ, रुको, मैं ये कह रहा हूँ, ये आप चेक कर लेना आंसर्स। ये सॉल्यूशन है नॉट पॉसिबल, ये मतलब सही आंसर है। तो आई भी ये आ रहा है, आपका यही आ रहा है? जी सर 0.65 आ रहा बस जी ठीक सर। ठीक है, तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्या करना है? वही विश टू एनालाइज, वही काम नहीं करना, ऑल नोड वोल्टेजेस ऑल करंट। सर वही करना है, बस बेस वोल्टेज 0 करना है। हाँ, तो कैसे होगा बताएं? स्टेप नंबर 1 एनपीएन है, सही है। स्टेप नंबर 1, अच्छा स्टेप नंबर 1 डायरेक्टली कर लूं एनपीएन? जी सर। जी सर। अच्छा पेपर में ना आप लोग मुझे इस तरह से शो करेंगे ताकि मैं इसलिए यार मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह से करवाने का, आप डायरेक्टली कर, मगर ये कि फिर गलती कर जाता है बच्चा, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई गलती ना करे, नंबर पूरे उठाए। तो यार इसलिए मैं सख्ती कर रहा हूँ कि आप लोग ये स्टेप बाय स्टेप मुझे शो करें, क्योंकि मैं करा भी ऐसे रहा हूँ। तो आप 1 लिख के मुझे बता दें एनपीएन है। नंबर 2 बताएं, लेबलिंग होती है ना? जी सर। तो लेबलिंग की जगह पर आप लिख लेंगे वही 6 चीजें, वीसी वीबी वीई। यहाँ पर मेंशन आप लोग करेंगे अपनी फिगर, अपने आंसर कॉपी में अभी डायग्राम बनाएंगे और मेंशन करेंगे ये कौन सा है बेस वोल्टेज, इस तरह से करके ना। बोर्ड होता है ना, बोर्ड पे तो मैं पूरा लिखता, अब यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल है। ये आप लोगों में जो मैं लिखता हूँ समझ में आ रहा होता है? जी सर आ रहा होता है। जी कैसे? सर। ये मैं पता है कैसे लिख रहा हूँ, ये मैं माउस से लिखता हूँ। तो माउस से सोचें आप कितना मुश्किल होता है, लेकिन बस ये पिछले सेमेस्टर में ना सर पे जब पड़ी थी तो वो होता है ना, जरूरत इजाद की माँ है। वीसी होगा ये। अरे यार देखो बातों में भूल गया, हाँ बीसी, लेकिन ये वाला बी ज्यादा अच्छा लिखा था उससे। ये करंट लिखना थोड़ा मुश्किल होता है इसको ना, क्योंकि ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, और फिर ये। खैर समझ गए ना आप लोग? जी सर। स्टेप नंबर 3 जल्दी से बताइए। सर वो बाय इंस्पेक्शन अज्यूम बाय करेंगे, इंस्पेक्शन। VB is equal to 0 वोल्टेज। बाय इंस्पेक्शन VB इक्वल्स टू 0। 0। और इसके अलावा कोई और कोई नहीं? नो सर। और डब्बा कर दो, और इसमें गलती का इम्कान भी नहीं, तो टिक कर दो। जी सर। जी। स्टेप नंबर 4 VB is equals to। सर वो डिवाइस ऑन करके करेंगे ना? एग्जैक्टली देखो ये जवाब सुनीला आपने दिया था ना, VB इक्वल्स टू। सर मैंने दिया था। जवेदी आपने दिया था? नहीं डिवाइस ऑन वाला मैंने दिया था। नहीं मैं पूछ रहा हूँ VBE वाला जवाब किसने दिया था? वो सुनीला ने मैंने दिया दिया था। जी सर। हाँ सुनीला देखें ये वाला जवाब गलत है, उसकी वजह ये कि ये वो वाली बात हो गई कि आप थोड़ा रट्टे की तरफ चले गई। स्टेप मैंने आपको बताया था, जो अभी जवेदी ने जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है कि आप पहले डिवाइस को चेक करेंगे, और ये सब बच्चों को कह रहा हूँ मैं, ये देखें ये मैंने जानकर करवाया। इससे होता क्या है कि अभी हम सवाल सॉल्व करते आ रहे हैं ना, तो हमें आदत होती है कि यार हम जब एक चीज करते हैं तो हम उसके यूज टू हो जाते हैं, उसी को हम कह देते हैं रट्टा लग गया। यूज टू हो गए ना, तो हम यूज टू होते हैं, तो फिर बस हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यूज टू तो होना है, मगर जब सवाल सॉल्व करें तो यूज टू के साथ साथ दिमाग जरूर जागते रखना है आपने। तो स्टेप नंबर 4 ये नहीं है बीबी, स्टेप नंबर 4 है कि डिवाइस को ऑन है या ऑफ ये मालूम करना है। अगर ऑन है तो वीबी आएगा, अगर ऑन ही नहीं तो फिर वीबी कहाँ से आएगा? तो बताएं ये डिवाइस ऑन है या ऑफ? ऑन है सर। गलत, ये डिवाइस ऑफ है। ऑफ है क्योंकि बेस ग्राउंड है और एमिटर भी ग्राउंड है, तो एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड कैसे होगा ये बताओ? नहीं सर सॉरी ऑफ है। ये है, समझ में आई बात? भाई देखो ना, एमिटर जो है वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो अगर ये ग्राउंड यानी ये रजिस्टर लगाए, अब आप खुद बताएं करंट तो ऊपर से नीचे आएगा ना, बोले?
नीचे से ऊपर तो नहीं जा सकता। जी एरो सर। एरो बता रहा है कि करंट तो सिर्फ ऊपर से नीचे आ सकता है, सही कह रहा हूँ? जी सर। जी सर। अब करंट ऊपर से नीचे आएगा तो आप मुझे बताएं, रेसिस्टर कुछ ना कुछ तो करंट से वोल्टेज खाएगा ना भाई। देखो यस। जो मैं बात बता रहा हूँ वो बहुत समझने वाली है, इसलिए बड़े गौर से समझे आप सब लोग जो मैं बात बोल रहा हूँ, ऐसी फजूल नहीं बोल रहा हूँ। देखें मैं यहाँ पे ये भी ऑन कर लेता हूँ पेंसिल। मैं कह रहा हूँ जहां से करंट ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है ना, कोई करंट नीचे से ऊपर जा सकता है, पहली बात नहीं जा सकता, एरो बता रहा है, ठीक है। तो जब करंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो ये रेसिस्टर कुछ ना कुछ वोल्टेज तो खा रहा होगा ना। जी। तो अगर कुछ ना कुछ वोल्टेज खा रहा है और उसके बाद वोल्टेज कितना बचा है, 0 वोल्ट, तो अगर कुछ ना कुछ ये खा रहा है ऑब्वियस मतलब होगा कि फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लस वोल्ट होगा। क्या ख्याल है? जी सर। ये प्लस जी वोल्ट सर। कुछ खा गया, वही प्लस खा गया, बचा 0। और अगर यहाँ प्लस है और यहाँ 0 तो ये तो नेगेटिव में नहीं चला गया जंक्शन, जी सर। ये तो रिवर्स हो गया। और अगर ये रिवर्स हो गया तो इसका मतलब ये डिवाइस ही ऑन नहीं, तो फिर करंट ही नहीं हो सकता। जब करंट नहीं होगा तो इट मींस इधर भी 0 है इधर भी 0 है, तब भी डिवाइस ऑफ ही है। तो डिवाइस तो हर सूरत में ऑफ होगी। आई बात समझ में? ये आपको देख के करना है, ये डायरेक्टली मानी नहीं करना। अगर ये ऑफ है तो आप क्या कहेंगे, ओहो ये तो मोड कौन सा है, कट ऑफ। कट ऑफ मोड है। कट ऑफ मोड में बताएं सबको 0 कर दूं क्या डायरेक्टली? भाई वीबी 0 है ना, जी सर। तो वीबीई क्या होगा, 0 होगा। जी सर 0 होगा। तो वीई क्या होगा, 0 ही होगा। 0 होगा सर। 0 होगा। तो ये दूसरा आंसर पता चल गया मुझे, ये मुझे दूसरा आंसर मालूम हो गया। अच्छा अगर ये 0 है तो एमिटर करंट क्या होगा, डायरेक्ट 0 होगा, 0 होगा ना। जी सर। जी सर। अच्छा एमिटर करंट 0 होगा तो आप जानते हैं एमिटर करंट बराबर होता है बीटा प्लस 1 इंटू बेस। तो जब यही 0 है तो ज़ाहिर है बेस करंट भी, तो बेस भी 0 0 होगा और जब ये तीन और दोनों आईसी भी 0 ही होगा। ऑब्वियसली वो भी 0 होगा। 0। तो सब हो गए, सारे आंसर्स आ गए। ओहो वीसी नहीं निकाला, हाँ बीसी बीसी भी तो निकाला, 0 हो जाए। बिल्कुल। वीसी को 10 हो जाएगा। हाँ बस यही मैं सुनना चाह रहा था, ये मुझे किसी से मिल जाए आंसर। 1 2 3 4 5 आंसर्स आ गए। तो इसमें जल्दी में जो जिससे जवाब दिया था शायद जवेद ने दिया था, तो उसने फौरन कहा था 0 होगा, जबकि 0 नहीं होगा, ये 10 वोल्ट होगा। ये तो आपने पढ़ा नहीं था इन्वर्टर में, नॉट गेट में। लॉजिकल भी देख लें आप, यहाँ फार्मूला लगा लें भाई, यहाँ पर ड्रॉप कितना है 0, तो ये पूरा वोल्टेज आ गया। आप ओम्स लॉ लगा के देख लें फार्मूला, अगर शक है तो ओम्स लॉ का फार्मूला लगाएं। ओम्स लॉ का फार्मूला क्या कहता है, ओम्स लॉ का फार्मूला कहता है VCC माइनस VC ओवर RC। RC। ठीक है ना। अब अगर आप ये कहते हैं कि ये जो IC है इसको हम क्या कर रहे हैं, 0। ये RC उधर मल्टीप्लाई जब होगा तो 0 हो जाएगा। जी सर। VC किसके बराबर होगा, VCC 10 वोल्ट। ठीक है। तो 6 आंसर्स आ गए आपके पास। क्लियर? जी सर। रब कर दो। यस सर। ये देखिए यहाँ तक क्लियर सबको? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अच्छा अब मैं जरा थोड़ी देर के लिए खामोश हो रहा हूँ, अब आप खुद से स्टेप नंबर 1 2 3 4 करें, और 4 के बाद देखिए जब 4 तक हम करते हैं ना कोई सिरा मिल जाता है, तो जरा 4 तक करके मुझे बताएं क्या सिरा मिल रहा है, सिरा मिल भी रहा है या सिरा मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा तो भी बताएं। अच्छा मोड भी डिसाइड हो जाएगा स्टेप 4 तक, हो जाएगा ना, सही कह रहा हूँ? जी सर। हाँ तो अब बस आपके पास 2 3 मिनट है, मैं खामोश हो रहा हूँ, जरा आप करें और फिर मैं आ रहा हूँ 2 3 मिनट में।
हेलो जी सर। जी, हो गया? क्या रहा? सर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है पहला स्टेप तो। पहला स्टेप पीएनपी, दूसरा स्टेप सर लेबलिंग की। ठीक है, लेबलिंग। लेबलिंग ठीक है, वो कर लेंगे ना आप लोग? जी सर। ठीक है, तीसरा सर बाय इंस्पेक्शन किया तो बेस जो है वो 0 हुआ, BB इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक, तो और सर फोर्थ स्टेप में डिवाइस ऑन होगी ना? आप बताएंगे ऑन है क्या होता है? सर मुझे ऑन सर लग रही है क्योंकि बेस ग्राउंड है और एमिटर में वोल्टेज आ रहा है पॉजिटिव। देखिए ये दो आंसर्स हो सकते हैं। तो सोनीला कह रही है ऑन होगा। अच्छा, पता आप क्या कह रहे हैं? ऑन होगा सर। ऑन होगा। अच्छा, सब ऑन कह रहे हैं या कोई ऑफ का कह रहे हैं? जी भाई, क्लास सबकी हो रही है, 2-3 की नहीं, इसलिए सब रिस्पॉन्स करें। उमर अब्बास? सर ऑन होगी सर डिवाइस। मैंने कहा ऑन होगा। अच्छा, और कौन कौन है यार? क्लास बच्चे इतने कम हो गए अचानक? नहीं, अच्छा उतना ही है। जी हमजा? सर मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर लेंगे। कितना रह गया? 1 मिनट। ओहो, चलिए बस 1 मिनट है ना, अभी तो हमने सिर्फ यही लिखा है। तो ये 3 बातें, चलिए बता दो 3 बातें शुरू की सही है। 1 2 3 ये ऑन होगा। हमजा बताओ, मैं नई मीटिंग शुरू करूंगा, फौरन आ जाना सब। ऑन होगा।